वेलकम टू द पार्ट 2 वीडियो गाइस। देखो वीडियो में बताने जा रहा हूं यहाँ पर आपको टेस्ट नेट के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड यूजर और न्यू यूजर को बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, लेकिन भाई आपको पता नहीं होगा टेस्ट नेट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जो टेस्ट नेट के बहुत सारे एयर ड्रॉप आते हैं जो हमें ह्यूज प्रॉफिट देकर चाहते हैं और हम इजीली यहाँ से लाखपति बन जाते हैं। और आपको पता है कि रिसेंटली हमें एप्टोस ने कितना तगड़ा प्रॉफिट दिया, मतलब जिसने भी यहाँ पर किया था हर एक अकाउंट से इवन आप लाखपति बने थे। मतलब आपने एक अकाउंट से किया तो 1 लाख, अगर आपने 2 से किया 2 लाख, मतलब इस टाइप से लोगों ने 3 से 5 लाख रुपए यहाँ पर इजीली कमाया था। आपको मैंने प्रूफ दिया था भर भर के। उसके बाद बी फिटर से भी हमने यहाँ पर लाखों में पैसा कमाया। 2-3 अकाउंट से जिसने किया था वो इजीली यहाँ पर लाखपति बन गए थे, जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो टेस्ट नेट के एयर ड्रॉप में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वहां से भी आप लाखपति बन सकते हैं और अपने ड्रीम को इजीली आप यहां पर पूरा कर सकते हैं। तो अब देखो यहां पर बेसिक डिटेल से स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले बताता हूं कि आपको टेस्ट नेट एयर ड्रॉप क्या होता है और हम यहां से कैसे प्रॉफिट को गेन करते हैं। देखो टेस्ट नेट एयर ड्रॉप तो वैसे कुछ होता नहीं है, टेस्ट नेट क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अर्ली प्रोजेक्ट्स यहाँ पर या एनएफटी मार्केट प्लेस या फिर डेक्स वो क्या करते हैं, मेन नेट पर लॉन्च होने से पहले वो अपने प्लेटफॉर्म को टेस्ट नेट के ऊपर लाती, ताकि यहाँ पर क्या हो यूजर के थ्रू उनका फीडबैक मिल सके। बग अगर कोई है तो वो बग पता चल जाए, या फिर कोई भी इनका जो इंटरफेस है उस वो अगर कुछ और सुधार आ सकता है, उसको और बेटर किया जा सकता है, तो वो सब फीडबैक उन्हें मिल सके। अगर एक वर्ड में बोलूं तो उनके प्लेटफॉर्म में जो जो कमी होता है वो चीज को वो क्या करना चाहती, दूर करना चाहती है और मेन नेट पे तब लॉन्च होना चाहती। ये एक अच्छा तरीका है। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी अर्ली प्रोजेक्ट डेक्स एनएफटी मार्केट प्लेस या अदर प्रोडक्ट जो भी आता है वो यहाँ पर टेस्ट नेट पे आता है, इसलिए ताकि उनके प्रोजेक्ट में जो भी कमी है वो उन्हें पता चल सके और उसके बाद उनके डेवलपर उस चीज को यहाँ पर ठीक कर सके। अब यहाँ से हम लोग का प्रॉफिट कैसे होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट के यहाँ पर टेस्टनेट को ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सा बात है कि हम वहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर कोई भी टास्क होता है तो उसको परफॉर्म करते, तो उसके बदले में प्रोजेक्ट हमें रिवॉर्ड्स देती है, जो कि एज अ रिवॉर्ड हमारा टोकन रहता है, कॉइन रहता है। और जब हमें मिल जाता है और जब उनका मैनेट आता है, लिस्टिंग होता है, तो हम उसको सेल करते हैं एंड देन प्रॉफिट को बुक करते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्यों यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट क्या करती है टेस्टनेट के ऊपर एयर ड्रॉप करती है। देखो एयर ड्रॉप तो उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उनका जो भी प्लेटफॉर्म है टेस्टनेट के ऊपर उसको कोई भी यूज नहीं करेगा, बहुत कम लोग यूज करेगा। उससे उनको यहाँ पर क्या होगा, कम फीडबैक मिलेगा, कम उनकी कमियां के बारे में पता चलेगा। तो यही रीजन है कि उन्हें यहाँ पर एक टेस्टनेट के ऊपर एयर ड्रॉप करना पड़ता है। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं भी करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको टेस्टनेट के बारे में तो बता दी, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, कुछ बेसिक सेटअप करना पड़ता है। तब यहाँ पर आप इनके जितने भी टेस्टनेट के प्रोजेक्ट आते हैं या फिर टेस्टनेट के ऊपर जो भी एयर ड्रॉप कंफर्म होते हैं उसको आप परफॉर्म करके यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, रिवॉर्ड ग्रैब कर सकते हैं। तो बेसिक सेटअप आपका कैसे होगा, देखो सबसे पहले बेसिक सेटअप में ये आता है कि आपके पास ब्राउजर होना चाहिए, देन आपके पास वॉलेट होना चाहिए, उसके बाद आपको बहुत सारा चीज आना चाहिए। कस्टम आरपीसी कैसे ऐड होता है, फॉसेट कैसे लिया आता है, सब बताता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर कि आपके पास ब्राउजर होना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे मोबाइल यूजर है तो उनके लिए बताता हूँ। आपके पास 3 ब्राउजर होगा तो आप यहाँ पर सारा काम अच्छे से कर लेंगे और ये इनफ है। तो 3 ब्राउजर कौन कौन सा है, फर्स्ट है यहाँ पर अपना कीवी ब्राउजर, दूसरा है यांडेक्स और तीसरा है मीजेज, जो कि मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में ऐड किया। तो तीनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि वीडियो आप आज देखें या फिर 6 महीने के बाद देखें तब भी आपको लिंक आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस 3 ब्राउजर को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक एक करके क्लिक कर करके बस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आराम से आपको यहाँ पर क्या होगा, तीनों ब्राउजर डाउनलोड हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप आएगा ना, वो ये आएगा कि आपको ब्राउजर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जब आप टेस्टनेट को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक में करके दिखाऊं, कीवी ब्राउजर में इसी टाइप से आप यहाँ पर यांडेक्स में भी कर सकते हैं, मीजेज ब्राउजर में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3 बेसिक एक्सटेंशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। पहला तो मेटामास्क, दूसरा आपको फैंटम। तो ये दोनों का आपका कैसे यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बहुत इजी स्टेप, आपको लिंक दूंगा, क्या करना है आपको न्यू टैब में पेस्ट करना है। जैसे आप न्यू टैब में क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, आपको इस टाइप से ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, उधर क्लिक करना, आपका यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होता है 3 डॉट पर क्लिक करना, मेटामास्क के ऊपर क्लिक करना, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, एग्री करना, देन क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करना, पासवर्ड वगैरह सेट करके आपको यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर की दे दिया जाएगा।
तो आपको क्या करना है, इस की को कहीं पर सेव कर लेना, उसका लाइन वाइज चिपका देना। जैसे आप लाइन वाइज यहाँ पर चिपका देंगे आपको कांग्रेचुलेशन आएगा, आपका डन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर आप इसी टैब से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरे एक्सटेंशन को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला फैंटम इंपॉर्टेंट, तो आपको न्यू टैब में क्या करना है, लिंक को पेस्ट कर देना एक्सटेंशन का। उसके बाद फिर से आपका इस टैब से पेज आएगा, ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना, आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होगा 3 डॉट पर क्लिक करके फैंटम पर क्लिक करना, क्रिएट अ वॉलेट पर क्लिक करना, पासवर्ड वगैरह सेट कर देना, देन आपको की मिलेगा, इसको सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फिनिश का ऑप्शन मिलेगा, फिनिश पर क्लिक करना, आपका यहाँ पर क्या होगा, सक्सेसफुल वॉलेट बन जाएगा। तो बस इसी टाइप से आप यहाँ पर किसी भी एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं, आप आराम से, आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर एक और तरीका है जहां से आपको एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा, जो कि होता है जिप फाइल। ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इसका भी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, इजीली यहाँ पर न्यू टैब में एक लिंक पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट करेंगे आपको एक जिप फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फिर 3 डॉट पर क्लिक करके एक्सटेंशन वाले सेक्शन पर आना, यहाँ पर आपको डेवलपर मोड ऑन करना पड़ेगा। फिर फ्रॉम अ जिप पर क्लिक करके यहाँ पर उस फाइल को आपको अपलोड करना होगा। जैसे आप फाइल अपलोड करेंगे आपको यहाँ पर इधर ऑन करना पड़ेगा, ऑन जैसे कर देंगे आपका एक्सटेंशन डाउन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। होप अब यहाँ पर क्या होंगे, आप यहाँ पर जिप फाइल से आप यहाँ पर एक्सटेंशन को ऐड करना सीख गए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि थर्ड स्टेप अपना है, वो है यहाँ पर कस्टम आरपीसी। मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारा नेटवर्क ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर यूजर को दिक्कत आता है। तो अब देखो यहाँ पर कस्टम आरपीसी को ऐड करने का 2 बेसिक तरीका बताता हूँ। पहला तो ये यहाँ पर चेन लिस्ट से आप 90 से 95% किसी भी ब्लॉकचेन का नेटवर्क यहाँ पर इजीली आप ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। कैसे करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जाना है, आपको न्यू टैब में चेन लिस्ट सर्च करना, आपका यहाँ पर चेन लिस्ट का वेबसाइट ऑन हो जाएगा। देन आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना, मेटामास्क को चेन लिस्ट से कनेक्ट कर देना। उसके बाद आप जो भी यहाँ पर नेटवर्क को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर उनका नाम सर्च करो, टेस्टनेट को ऑन कर दो, जिससे मेननेट टेस्टनेट दोनों नेटवर्क दिख जाएगा। देन आपको ऐड टू मेटामास्क पर क्लिक करके यहाँ पर बस आपको कंफर्म कर देना, आपका नेटवर्क स्विच हो जाएगा। उसी टाइप से आप यहाँ पर उसका टेस्टनेट का नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बीएनबी का टेस्टनेट का नेटवर्क ऐड करके दिखा रहा हूँ, तो इस टाइप से आप यहाँ पर किसी के भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको मैटिक का करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर मैटिक सर्च मारना, जैसे सर्च मारेंगे आपका मेन नेट टेस्टनेट दोनों आ जाएगा। तो आप एक एक करके ऐड टू मेटामास्क पर क्लिक करके यहाँ पर बस नेटवर्क को स्विच करते जाएंगे, देखो यहाँ पर आपका ऐड होते जाएगा। तो बहुत ईजी स्टेप है, आप चेन लिस्ट से किसी भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर आरपीसी को ऐड करने का सेकंड मेथड है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर मैनुअली क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर ऐसा भी नेटवर्क है जो कि यहाँ पर चेन लिस्ट के ऊपर नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैनुअली यहाँ पर कस्टम आरपीसी को ऐड करना पड़ेगा। तो वो भी प्रोसेस सिंपल। उसके लिए मैंने क्या किया, अपने ग्रुप को थोड़ा सा एडवांस कर दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने यहाँ पर मेटामास्क में नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, नेटवर्क पर क्लिक करके नीचे आपको ऐड मैनुअली मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में सर्च कर सकते हैं जिसका भी आरपीसी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नेम, चेन, यूआरएल ये सब मिल जाएगा, आपको यहाँ से कॉपी कर करके बस चिपका देना है। चिपकाने के बाद देन आपको यहाँ पर नीचे में क्या होगा, एक सेव का बटन मिलेगा, सेव पर क्लिक करना, आपका आरपीसी ऐड यहाँ पर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कस्टम आरपीसी को ऐड करने के बाद जो यहाँ पर फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है ना, वो यहाँ पर आता है यहाँ पर फॉसेट का। क्योंकि आपको आरपीसी ऐड करने के बाद आपको फॉसेट लेना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट का यहाँ पर डेस्क होता है उस पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जो जो टास्क होता है आप उसको इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप फॉसेट कैसे ले सकते हैं, मैं आपको एक दिखाता हूँ। फॉसेट बेसिकली आपको 2 तरीके से मिल जाते हैं, एक वेबसाइट से, दूसरा आप उनके प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड से भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बीएनबी स्मार्ट चेन के वेबसाइट पर आ गया हूं, यहाँ पर मुझे फॉसेट लेना, तो सबसे पहले अपने मेटामास्क पर आकर अकाउंट के सेक्शन पर टैप करके एड्रेस कॉपी करूंगा। देन यहाँ पर एड्रेस डाला 0.5, यहाँ पर मुझे टेस्टनेट का बीएनबी मिल जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हैं, वेबसाइट या फिर डिस्कॉर्ड के थ्रू यहाँ पर फॉसेट क्लेम कर सकते हैं, इजीली आपको फॉसेट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर जो आता है फिफ्थ, वो यहाँ पर ये है कि भाई आप टेस्टनेट को कैसे परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो किसी प्रोजेक्ट का यहाँ पर क्या होता है, टेस्टनेट का एयरड्रॉप कंफर्म हो जाता है, तो आप उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, उसका सारा टास्क को कैसे करेंगे, आपको पता ही कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर देता हूँ। तो बस आप वीडियो को फॉलो करके इजीली आप यहाँ पर जितना भी टास्क होगा उसको यहाँ पर कर पाएंगे, तो आपको दिक्कत आने वाला नहीं है। या फिर मैं आपको आर्टिकल्स भी दे देता हूँ आजकल, आप वो स्क्रीनशॉट को फॉलो करके आप आराम से टेस्टनेट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो सिक्स्थ एंड लास्ट जो स्टेप आता है वो ये कि आप जब टेस्टनेट का सारा टास्क परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, फीडबैक, या फिर अगर आपको बग सबमिट करना है या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप इजीली दे सकते हैं। तो उसके लिए दो ही तरीका यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले यूज करते हैं, चाहे तो वो फॉर्म में सारा कुछ ले लेते या फिर उनको डिस्कॉर्ड पर एक फीडबैक सेक्शन बना देते, उधर जाकर आप क्या कर सकते हैं, सब चीज दे सकते हैं, यहाँ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कोई बग मिला तो वो भी बता सकते हैं, और साथ में आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इजिली दे सकते हैं। इस तरह से आपका जितना भी टेस्टनेट का
एयर ड्रॉप होता है, टास्क होता है, सब यहाँ पर इजिली आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये बेसिक था डिटेल्स। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार दिक्कत आता है। दिक्कत क्या आता है कि आप जब यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारा एक्सटेंशन को यानी वॉलेट को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी भी यहाँ पर डेक्स को क्या करें, एग्जांपल के लिए मेटामास्क से कनेक्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है यहाँ पर किसी दूसरे यहाँ पर वॉलेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि भाई काश यहाँ पर मैं क्या करता कि यहाँ पर जो गोभी वाला ये वॉलेट है ना, इसको मैं हटा देता। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप थोड़ी देर के लिए इसको हटा सकते हैं, मतलब आपका डेटा वगैरह नहीं कुछ होगा, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपके पास जितना भी ऐड है सब दिख जाए। जैसे मैं गोभी को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा नहीं शो करेगा, और मेरा यहाँ पर जो एरर वगैरह आ रहा था वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब आपको फिर से वापस लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके नीचे स्लाइड करके इसको ऑन कर देंगे तो आपका आ जाएगा, और आपका कोई भी डेटा यहाँ पर इधर इधर नहीं होगा, आपका सब यहाँ पर वही वाला वॉलेट यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो ये यहाँ पर एक तरह से शॉर्टकट था। बाकी अपना पार्ट 3 वीडियो जो होगा ना, वो इससे और ज्यादा डीपली होगा, इससे और ज्यादा हार्ड होगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप नोड्स को रन कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट का यहाँ पर एयर ड्रॉप मिलता है जो यहाँ पर नोट्स को रन करते हैं यूजर, उन सबको तो वो सब बताऊंगा। वैलिडेटर क्या होता है, बहुत कुछ यहाँ पर मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी मौका भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी बियर मार्केट चल रहा है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे एयर ड्रॉप भी नहीं आ रहे, और आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो जो भी यहाँ पर न्यू यूजर है या फिर ऐसे यूजर जिन्हें थोड़ा कम समझ में आता है, तो उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से वीडियो को देखते जाओ, हर एक चीज को सीखते जाओ, और यहाँ पर एक दो बार प्रैक्टिकल कर लो, जिससे आपके माइंड में फिट हो जाए। तो जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।